कहानी गणपति महाराज और चतुर साधु। एक गांव था। गांव छोटा था, अधिक संपन्न भी नहीं था। उसी गांव में एक बूढ़ी माताजी रहती थीं जो नेत्रहीन थीं। वह नित्य कर्मों पश्चात प्रतिदिन गणपति भगवान की पूजा अर्चना किया करती थीं। तदुपरांत वह अनन्य भक्ति से गीत गाती और फिर लड्डू का भोग लगाती थीं। भोग लगाते समय वह गाती थीं और गा गाकर गणपति भगवान का आह्वान करती थीं। आओ गणपति भोग लगाऊं, आओ गणपति भोग लगाऊं, तुझ पर मैं वारी वारी जाऊं। गणपति एक लड्डू तेरा, दूसरा लड्डू है मेरा। समय क्रम चलता रहा। एक दिन गणपति जी प्रसन्न हो गए और बोले, बोलो अम्मा जी, आपको क्या चाहिए? मैं तुम्हारी प्रेम से, भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बूढ़ी माता जी इस बात के लिए तैयार नहीं थी। सोचने लगी क्या मांगूं। असमंजस की स्थिति में उन्होंने गणपति बप्पा से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, क्या करूं? क्या मैं घर जाकर अपने परिजनों से पूछ कर आऊं? गणपति बप्पा ने जाने की आज्ञा दे दी। अम्मा जी ने घर आकर बेटे को सारी बात बताई। बेटे ने सुना तो खुशी से उछल पड़ा। कहा, माँ तू कितनी अच्छी है। ऐसा करो, गणपति भगवान से बहुत सारा धन मांग लो, हमारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, मैं भी कुछ अच्छा व्यापार कर पाऊंगा। अम्मा जी ने सोचा, चलो बहू से भी पूछ लिया जाए। बहू को पुत्र सुख की लालसा थी। उसने कहा, अम्मा जी, आप अपने लिए एक पोता मांग लीजिए, आपको पोता मिल जाएगा और मेरी गोद भी हरी हो जाएगी। बूढ़ी माताजी ने सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, देखो सभी स्वार्थ में लिप्त हैं, किसी ने भी एक बार मेरी तरफ देखकर नहीं सोचा और नहीं कहा कि तुम अपने लिए नेत्र मांग लो ताकि मैं भी सारी दुनिया को खुली आंखों से देख सकूं। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। निराशा में दुखी होकर वह ऐसा सोचने लगी और फिर मरने के लिए एक नदी की तरफ बढ़ने लगी। नदी के किनारे एक साधु महाराज बैठे थे। जिज्ञासावश उन्होंने कहा, अरे माताजी, उधर कहाँ चली जा रही हो? गिर जाओगी, अथाह जल राशि है, डूब जाओगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं तो जीवन त्यागना ही चाहती हूँ। साधु महाराज ने कहा, ऐसी भी क्या वजह हो गई कि आप जीवन से मुक्ति पाने की इच्छा रखती हो? अम्मा जी ने सारी बात बता दी और कहा, किसी ने भी यह नहीं कहा कि आप अपने लिए नेत्र मांग लो। बेटे ने धन मांग लिया और बहू ने कहा कि उसे बेटा चाहिए। साधु महाराज ने कहा, बस इतनी सी बात, आप वापस जाइए और गणपति जी से कहिए, मैं सोने के कटोरे में दूध पीता नाती देखना चाहती हूँ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बूढ़ी माता जी वापस जाती हैं। गणपति महाराज पूछते हैं, आ गई माता जी, क्या कहा आपके घर के लोगों ने, क्या वर चाहिए? बूढ़ी माता जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं सोने के कटोरे में दूध पीता नाती देखना चाहती हूँ। गणपति जी मुस्कुराकर बोले, वाह माता जी, आप तो कह रही थी आपको कुछ मांगना ही नहीं आता। आपने तो बड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। जाओ, ऐसा ही होगा, तथास्तु। बूढ़ी माता जी प्रसन्न होकर वापस आई। उन्हें अब सब कुछ मिल गया था। वह खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी। बोलो गणपति।